हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ SKG, यू आर वाचिंग सर्वेइंग सिविल इंजीनियरिंग। सो आज का टॉपिक है स्टील। ये जो स्टील है मेरे हाथ में, ये बिल्डिंग के अंदर यूज़ करते हैं RCC। सो RCC मतलब क्या है? रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट। सो रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट, सो द स्टील जो हम यूज़ करते हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, कैसा टाइप का स्टील रहना चाहिए, कौन सा ब्रांड का स्टील रहना चाहिए, क्या ग्रेड का स्टील रहना चाहिए, वो सब मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। आखिरी एंड तक रहेगा। मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ आपका कौन सा ब्रांड का स्टील यूज़ करना चाहिए, कौन सा ग्रेड का स्टील यूज़ करना चाहिए, और स्टील परखने में क्या देखना चाहिए। तो स्टार्टिंग हम करते हैं फर्स्ट स्टील परखने का। जब भी आप स्टील देखते हो, वो कौन सा भी ब्रांड का रहने दो, सो वो ब्रांडिंग रहना चाहिए इसके ऊपर। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो स्टील है इधर का, ये स्टील का ब्रांडिंग है राजूरी स्टील, राजूरी 550। सो राजूरी ब्रांडिंग हो गया, और जो 550 जो लिखा हुआ है वो ग्रेड हो गया, और ISI का ट्रेडमार्क रहना चाहिए। ये जब तीनों रहता है तब आपका स्टील है अच्छा। तो ये फर्स्ट नोटिफाई होना चाहिए जब भी आप स्टील देखते हो। सेकंड, आप ग्रेडिंग जब देखते हो, सो इसमें लिखा हुआ है 550, और ऐसे ही आप 550D अगर लिखा हुआ है तो इससे भी ज़्यादा कॉस्टली रहता है। अगर 550 SD कर लिखा हुआ तो इस उससे भी कॉस्टलियर रहता है। तो आप जब भी चॉइस करते हो आपका बिल्डिंग के ऊपर, अगर आप जस्ट घर बनाना चाहते हो तो उधर आप नॉर्मली 550 और 500 वैसा स्टील आप यूज़ कर सकते हो, वो कौन सा भी ब्रांड का रहने दो। क्यों बोलो तो ये जो ग्रेडिंग जो है, डिपेंडिंग अपॉन द टेंसाइल स्ट्रेंथ वो ग्रेडिंग देते हैं। तो ये दोनों जगह से ऐसे खींचते हैं, खींचने के बाद इधर ये बीच में पतला होकर कट हो जाएगा। तो उधर पर्टिकुलर पॉइंट में कौन से लोड के ऊपर वो कट हो गया, सो बेस्ड अपॉन दैट वो ग्रेडिंग देते हैं। तो 550 यूनिट क्या है इसका? 550 ग्रेड का यूनिट न्यूटन पर mm²। सो न्यूटन पर mm² उतना लोड रेजिस्ट करता है। मीन्स ये जो 550 ग्रेड जो लिखा हुआ है वो यील्ड स्ट्रेंथ है स्टील का, यील्ड स्ट्रेंथ है स्टील का। तो मेरा बोलने का मतलब है, आप राजूरी लो, टाटा लो, जिंदाल लो, सेल लो, कामधेनु लो, कौन सा भी आप स्टील लो, अगर ये प्रॉपरली लिखा हुआ है उसके अंदर तो ये सर्टिफाइड है, तो आप यूज़ कर सकते हो आपकी बिल्डिंग के अंदर। बहुत लोग बोलते हैं D लो, SD लो। मैं बोला हूँ डक्टाइल, और SD बोले तो सुपर डक्टाइल। तो 550D, 550 SD, अगर वैसा टाइप का आप स्टील यूज़ करना चाह रहे हो, वो तो कुछ फ़र्क नहीं गिरेगा आपका बिल्डिंग को। क्यों बोले तो आप जब भी आप ये SD और D सोचते हो, तो ये D का मतलब क्या है? डक्टाइल। सो डक्टाइल बोले तो क्या, ऐसा बेंड हो सकता है, बेंड करने के बाद भी वो टूटता नहीं है। तो इसका भी बेंडिंग कैपेसिटी रहता है। ये जो स्टील मैं अभी हाथ में पकड़ा हूँ, ये D नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये जस्ट 550 है। सो 550 ये बेंडिंग होने का कैपेसिटी रहता है। बोलो तो आप एक बार बेंड करके फिर सीधा करके, एक बार बेंड करके सीधा करके, कम से कम आप एक 3-4 बार कर सकते हो, तब ये जाकर टूटता है। वही आप D में थोड़ा कैपेसिटी ज़्यादा रहता है बेंड और सीधा होने का, और SD में उससे भी ज़्यादा। तो ये फ़र्क है। और आपका बिल्डिंग जब सरिया गिरता है, गिरने के बाद कितने बार वो बेंड होता है और सीधा होता है? वो होता ही नहीं है। बेंड भी नहीं होता है और सीधा भी नहीं होता है। क्यों बोले तो जब भी आप अननेचुरली अटैक्स जब होता है बिल्डिंग के ऊपर, लाइक अर्थक्विक ऐसा टाइप का जब भी आपको बिल्डिंग के ऊपर इफेक्ट होता है, तब जाकर ये सरिया जो है, तब जाकर ऐसा बेंड होता है। तो बेंड होने के बाद सीधा तो नहीं होता, एक ही बार बेंड होता है। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है,
आप डी और एच डी ना लिए तो भी क्या प्रॉब्लम नहीं है। आप कौन सा भी स्टील लो और उसके अंदर जो लिखा हुआ रहता है वो देखो और देखकर आप ले लो। जब भी आप स्टील लेना चाहते हो आप ज़रूर रेफ़र कीजिएगा, वो ग्रेड 500 और 550 लिखा होना चाहिए। अगर आप डी लिए तो भी ठीक है, ना लिए तो भी ठीक है। तो यही है स्टील का झोल। आप कौन सा भी कंपनी का लो, सब कुछ चलता है आपका बिल्डिंग के अंदर। और मार्केट में और एक झोल है। जब भी आप स्टील ग्रेडिंग जब देखने चाहते हो, उसके ऊपर जो लिखा हुआ रहता है 500 एंड 550, उसमें एक रुपये 50 पैसे का फ़र्क रहता है पर केजी का हिसाब से। तो वो भी आप गौर कीजिएगा। जब भी आप स्टील का लेंथ देखते हो वो 12 मीटर रहना चाहिए। सो 12 मीटर आपको रहना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 40 फीट। अगर फीट में अगर कन्वर्ट किया तो 40 फीट रहेगा ज़्यादातर। और अभी बात करते हैं कौन सा टाइप का, कौन सा डायमीटर का हम स्टील यूज़ करना चाहिए बिल्डिंग के अंदर। तो वो तो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के ऊपर ही डिपेंड होता है। आपका कॉलम प्लेसिंग कहाँ होता है, आपका बीम का प्लेसिंग कहाँ होता है, आपका बीम का लेंथ कितना बड़ा होता है, और कॉलम टू कॉलम स्पेसिंग क्या रहता है, वो सब मैटर करता है जब भी आप डिज़ाइन करते हो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन। उतना ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद हुआ तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं ऐसे ही वीडियो लेते आता रहता हूँ। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो पे आपको जल्दी मिलेंगे। टिल देयर, बाय बाय, टेक केयर।